हेलो एवरीवन, वेलकम योर ई एकेडमिक इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए क्वेश्चंस जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कराएगा एंड ज़ीरोज़ वहाँ पे आपको क्या होगी, उनकी सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ वहाँ आपका गिवन होगा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले पढ़ा था हमने जो इसकी जो पहले वीडियोज़ में उसमें पढ़ा था हमने, अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल गिवन था एंड आपको वहाँ पे उसकी ज़ीरोज़ फाइंड आउट करनी थी एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना था एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब बट यहाँ पे क्या है, आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है हमको। हम देखो, सबसे पहले मैंने हर वीडियोज़ में यही बताती हूँ कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है उसमें क्या गिवन है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन फिर करना है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको पहले सबसे पहले क्या फाइंड करा रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करा रहा है, ठीक है। एंड क्या है? द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर। जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी सम एंड प्रोडक्ट आर ही क्या है, सम रेस्पेक्टिवली, मीन्स आपकी सम ये है एंड प्रोडक्ट आपके पास ये है। आपको क्या कराना है, वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या पूछा है, मान लेते हैं लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैंने आपको क्या बताया थे स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी दिस, ठीक है। आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपकी ये है, ठीक है, हमने मान लिया है, ठीक है। और एंड इट्स ज़ीरोज़ एंड इट्स ज़ीरोज़ आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये हमने ये भाई ये सब कुछ माना है, ये हमने उसने क्या कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये पूछे माना है, हमारे पास ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड इसकी ज़ीरोज़ अल्फा एंड बीटा है। अब आपको गिवन में क्या है, गिवन क्या है वो देखो, ठीक है। गिवन क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या गिवन है? सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। क्या गिवन है? -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या गिवन है आपके पास? 1/4, ठीक है। ये आपको गिवन है। अब यहाँ ये देखना है, ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास ए आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ ए आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाए, मीन्स ए की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ बी आ जाए, सॉरी एक्स तो बी की वैल्यू, और कोफिशिएंट ऑफ सी आ जाए, मीन्स आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाए एंड एक्स का कोफिशिएंट मिल जाए एंड यहाँ कांस्टेंट मिल जाए, तो इनकी हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं और आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगी। तो ए बी सी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, और ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? कैसे? सिर्फ वही सम ऑफ ज़ीरोज़ जो इसके रिलेशन होता है उन्हीं से निकलेगी, ठीक है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका? -b/a, यही तो होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो था रिलेशन, ये हमने पढ़ा है। अल्फा प्लस बीटा मीन्स -1/4 इक्वल्स टू -b/a, ठीक है। यही तो पढ़ा था हमने। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है आपका b एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a। अब हम दोनों साइड अगर कंपेयर करें, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर के न्यूमिनेटर में, तो आपके पास
क्या किसकी किसकी वैल्यू आ जाएगी बाई कंपेयरिंग, बाई कंपेयरिंग किसकी, देखो b की वैल्यू आ जाएगी -b इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो b इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1 एंड a इक्वल्स टू 4। मीन्स हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से कंपेयर की है एंड नॉमिनेटर की, ये दोनों इक्वल का साइन है। मीन्स b इक्वल कब होगा, जो इसका डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर दोनों सेम हो एंड नॉमिनेटर दोनों सेम हो, तभी तो बराबर होगा ना। तो यहाँ पे हमने कंपेयर कर ली है, तो b की वैल्यू की आ गई 1 एंड a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4, ठीक है। एंड a b की तो हमारे पास आगे वैल्यू अब आएगी कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कितना होता है भाई, c अपॉन a। मीन्स कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। मीन्स 1/4 इक्वल्स टू c अपॉन a। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, कंपेयरिंग बाई नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, बाई कंपेयरिंग। तो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 एंड a इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा 4, ठीक है। देखो दोनों में हमारा वैल्यू a की 4 ही आएगी, सेम ही आएगी, यहाँ से भी a की सेम वैल्यू आएगी एंड इधर से भी आपकी वैल्यू सेम आएगी a की। एंड a b एंड c की वैल्यू आपके पास आ गई। अगर a b c की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप कर दें तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, तो आपके पास ये क्या आएगी, एक्स स्क्वायर 4 कितना आया, a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स प्लस c की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। मीन्स ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास आ जाएगी। ठीक है। मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन क्या है, सिर्फ आपने इस चैप्टर में पढ़ा ही क्या है, जीरोस पढ़ी है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, और जो फाइंड आउट द जीरोस, सिर्फ यही तो पढ़ा है। तो इसी के आसपास हमें क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएंगे, सिर्फ वो तरीका चेंज कर देगा, कभी कुछ पूछ लेगा कभी कुछ पूछ लेगा। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 2 है। सारे क्वेश्चन आपको सेम इसी प्रोसेस से करने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन वगैरह करने में तो हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करें एंड बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो डिस्कस करें हमसे, ठीक है। देखो कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है एंड सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। सिर्फ वहाँ से आपको ये इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं पहले तो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। a b c की वैल्यू आप ये सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वहाँ से फाइंड आउट करोगे और वैल्यू पुटअप कर दोगे, तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे और अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट, आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हो गए, अगर किसी को और भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू।